ओम नमो विष्णुराम कृष्ण हरि नारायण। 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 ओम नमो विष्णुराम हरि नारायण। ओम नमो विष्णुराम हरि नारायण। मानव संतान पैदा क्यों करता है? उसके बुढ़ापे पर उसकी संतान उसकी सेवा करे। पर आज की इतनी नालायक संतान है कि अपने बूढ़े माँ बाप के बना हुआ खाता है। अपना बैठे हैं और बूढ़े 60-70 साल के, जिनके शरीर में दम नहीं है, काम नहीं करते और अपना बैठे रहते हैं। वो झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, भोजन बनाते हैं। विचार करिए कि छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे की पालन पोषण करने में अपना पूरा जीवन दे देते हैं, और इसलिए कि उन्हें बुढ़ापे में उनका सहारा बने। हमने देखा है, बड़ा दुख होता है कि जिन माँ ने 9 महीना पेट में रखा, वो माँ अपनी बेटियों से बात करने में संकोच करती। क्यों? आज बेटा बेटियों से बात करते हुए माँ बाप कहते रहने दो, वो हमें चिल्लाएंगे, वो हमें चिल्लाएगा, डांटेगा। बताइए, माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति ऐसा क्यों? पढ़े लिखे हो गए, जवान हो गए, अरे कितने पढ़े लिखे हो जाओ, कितने जवान हो जाओ, पर इतने ही औकात याद रखना चाहिए तुम्हें 9 महीना पेट में रखी। 60-70 साल के माँ बाप बैठते नहीं, औलाद बैठती है और माँ बाप काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि माँ बाप के द्वारा इस प्रकार का कर्म कि वे बेचारे शरीर की हड्डी में बोल रही हैं, दर्द हो रहा है, और वो अपने डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, प्रोफेसर IAS PCS कुछ भी हो, पर माँ बाप में जन्मदाता है। भगवान ने, राम ने, कृष्ण बन करके सब बताया कि भगवान कृष्ण सुबह सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे। रुक्मिणी अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे, राम अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे, और सीता अपने माँ बाप को प्रणाम करती थी। आज कितने जिद्दी संतान, हठीली और घमंडी, ऐसी संतान जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती। उसके जीवन में कभी सुख नाम की कोई चीज़ नहीं आ सकती। जो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, माँ बाप की पूजा की भगवान ने, बड़ा आदर दिया, बड़े सम्मान किया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इसी से श्रवण कुमार अमर हो गए। और उन्होंने क्या किया? सीता देखो अपने माता पिता की क्या, आज की बेटियां कहती कि हमको ये पसंद नहीं है, उन्हें वो पसंद है जो उनके जीवन को दुख देगा। गलत आदमी उनको पसंद है, सही आदमी पसंद नहीं है। हमने ऐसे कई जगह जाकर देखा, माँ बाप कहते हैं कि हम क्या करें, हमने बताया उनको पसंद ही नहीं। कैसे पसंद रहेगा? अधर्मी है ना जीवन में, अधर्म, झूठ, वो उनको पसंद है। गलत बोलता है, फिर बड़ी बड़ी बातें करता है, वो पसंद है। आज की लड़का लड़कियों को भगवान सद्बुद्धि दें कि वो अपने माँ बाप की कदर करें। अरे तुम्हें उन्होंने जन्म दिया, तुमने उनको जन्म नहीं दिया।
इतने मूर्ख हैं कि आस पास में देखते नहीं कि बच्चों को पालन पोषण करने वाले माँ बाप हैं। हमारे माँ बाप ने भी हमारी सेवा की होगी, हमारी माता श्री की सेवा हम नहीं कर पाए, पिताश्री की अपनी सेवा नहीं कर पाए। बड़ा दुख होता है हमें, क्योंकि हम भगवान के भजन में, भक्ति तपस्या में थे। हमारे परिवार वालों ने माँ बाप की सेवा नहीं की, इसलिए उनको भोगना पड़ेगा। क्योंकि माँ बाप की जो सेवा नहीं करते उन्हें तीनों लोक में कहीं जगह नहीं मिलती। एक बार माँ बाप को प्रणाम कर लेते हैं, तीनों लोक को प्रणाम होता है। एक बार माँ बाप की बात मानते हैं, तीनों लोक में उनकी बात की मानी जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बात मानते जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं। और बुढ़ापे पर जो काम करवाते हैं अपने माँ बाप से, उन्हें 28 नरक भोगने पड़ते हैं। हम ऐसे कई घरों में जाते हैं, हमने देखते हैं तो बताते हैं, महाराज मैं कुछ बोलने के लिए कहता हूँ तो बोले महाराज मत बोलिए, बाद में कुछ चिल्लाएंगे। बताइए, माँ बाप अपने बच्चों से डरते हैं बात करने में, बोलने में, कि ऐसा काम कर दो, ऐसा काम मत करो। धिक्कार ऐसी औलाद को, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। बड़े दुख की बात है। अरे जो जन्मदाता हैं उन माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की जो सेवा नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते, उन्हें गंदी नाली के कीड़े की योनि में डाला जाता है। गरुड़ पुराण पढ़ें, भविष्य पुराण पढ़ें तो ज्ञान आएगा। वो क्या पढ़ते, दिन भर मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अपनी बुद्धि चलाते रहते, उससे ज्ञान होने। उसमें भी ना तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, भागवत नहीं खोलते। जो नहीं खोलना चाहिए वो खोलते हैं, जिससे बात नहीं करना चाहिए उससे बात करते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। हमने देखा कोई हीरोइन का फ़ोटो डालता है, कोई हीरो का फ़ोटो डालता है, कभी किसी सन्यासी जो तपस्वी त्यागी, किसी आचार्य, भगवान विष्णु राम कृष्ण का फ़ोटो डालते, वो नहीं डालते। फलाने हीरोइन के फ़ोटो डालेंगे, घर में रखेंगे, उनको बार बार देखेंगे। जीवन में इस प्रकार के कोई आचार्य हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, उसका देखते हैं। बड़ी दुख की बात है कि आज की संतान पढ़ी लिखी है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गए, IAS PCS अफसर बन गए, लेकिन आज तक माँ बाप को प्रणाम करना नहीं सीखे, माँ बाप के बनाए हुए खाने से नहीं सीख पाए। तो फ़ायदा क्या है? MBA किया, MCA किया, दुनिया भर की पढ़ाई डिग्री कर ले लिए, क्या है? माँ बाप को चिल्लाते हैं, चीखते हैं, क्या गति होगी? ऐसे लोगों के जीवन में दुख के सिवा कभी सुख नहीं आता, अशांति के सिवा कभी शांति नहीं आती। इसलिए माँ बाप जो कहें वो सत्य है। तुम क्या जानते हो? तुमको माँ बाप ने पैदा किया है, तुम्हारा गुमूत किया है, नहलाया धुलाया, साबुन लगाया, मालिश किया, और माँ बाप को चिल्लाते हो, उनको शिक्षा देते हो। हमें मालूम है सब। क्या मालूम है तुम्हें? माँ बाप के बारे में क्या जानते हो मूर्खो? संतान के बारे में माँ बाप जानते हैं, संतान माँ बाप के बारे में क्या जानेगी? अरे जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माँ बाप के रूप में उनको नहीं समझ पाए तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम माँ बाप को समझ सकते हो। इसलिए माँ बाप का अनादर करने वाली औलाद चिल्लाते हैं, चीखते हैं उनके सामने, कुछ अच्छा खा लो, हमें नहीं खाना, तुम्हें खा लो, ऐसे चिल्लाते हैं। हमें एक जगह गए तो उनकी माँ कह रही थी बच्चों की कि महाराज हम तो कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो उल्टी शिक्षा हमको देते। बताइए, जिनको खाना पीना नहीं आता, जिस गंदकाई में खेलते थे, आज वो बड़े होकर के माँ बाप को शिक्षा दे रहे हैं। मूर्ख हैं, ये नरक के गामी है, नरक में जाना पड़ेगा, चाहे लड़की लड़का दोनों को, छूट नहीं सकते। इसलिए जो अपने बूढ़े माँ बाप के बनाए हुए अन्न को खाते वो समझे विष्टा, पाप खाते हैं। माँ बाप बूढ़े हैं, 70-80 साल के हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाते हो, तुम पाप खा रहे हो। अपने हाथ से बनाओ। हम देखिए 2-4-5 लोगों को बना करके फटाफट सबको बांट देते हैं, पर अपने मुंह में कुछ नहीं डालते। हम भी तो इंसान हैं। हमारी सोच कैसी है? बनाकर खिलाने के लिए, ना कि पेट भरने के लिए। आज इंसान बने हुए को पाने में शर्म नहीं आती, थोड़ा सा भगवान का जप नहीं करते, दान लेते हैं, भगवान के नाम का जप भी नहीं करते। ऐसे लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है।
जो सेवा नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं और वो दान के पैसे को खर्च करते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और उनके बने हुए को मुंह में डालते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हम कभी भी किसी बूढ़े बुजुर्ग से दान भी नहीं लेते हैं। हम कहते नहीं बाबा आप ही रखो, आप खुश रहो। हमारे चरण स्पर्श करते हम नहीं करने देते हैं। क्यों? बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनका आदर करें। उनमें हम अपने माँ बाप को देखते हैं, हम सबका आदर करते हैं। कोई बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं तो उनको अपने माँ बाप का आदर सम्मान करते हैं, उनमें अपने माँ बाप के दर्शन करते हैं, आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। भले को हम कुछ भी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन हम फिर भी हम किसी को अपने चरण स्पर्श नहीं होने देते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता के समान हैं। धिक्कार ऐसी औलाद को घर में बैठे रहते हैं और माँ बाप काम करते हैं। धिक्कार ऐसी बेटी को जो बना हुआ अपने माँ बाप की, अपनी माँ का बना हुआ खाती है, पाप खाती है, होशियार करती है, माँ बाप को चिल्लाती है, माँ बाप को शिक्षा देती है। ऐसी नरक की कामनी लड़की की ज़िंदगी नरक में कभी सुख नहीं रह सकते। इसलिए क्योंकि माँ बाप ने हमको पैदा किया, उंगली पकड़ चलाया, 9 महीना पेट में माँ रखती है, हमें शिक्षा देती है। इसलिए निवेदन है आज की लड़का लड़कियों को, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो और भगवान के भक्तों की नज़र में अपने आप को, अपना जीवन को सुधार करके अपने मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, नरक में जाना नहीं चाहते हो, तो माँ बाप की सेवा करो। तुम्हारा तीनों लोक में सम्मान होगा, श्रवण कुमार की तरह और सीता की तरह। जनक दुलारी, जनक महाराज अपनी बेटी को देखते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। इस प्रकार से उनकी माँ, इसलिए तो मिथिलेश कुमारी उनका नाम पड़ा। लाडली रही माँ बाप की, माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाया। यहाँ तो माँ बाप को शिक्षा देती है। बताइए, माँ बाप को शिक्षा दी जाती, माँ बाप से शिक्षा ली जाती। इसलिए निवेदन है, जीवन को बनाएं, सुखी बिताना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को प्रणाम करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, उनकी सेवा करें, उनसे सेवा ना कराएं, उनके बने हुए भोजन को ना पाएं, अपने आप स्वयं बनाकर उन्हें खिलाएं। ऐसे निवेदन करता हूँ। आज के लड़का लड़कियों से अपनी ज़िंदगी को सुधारिए, अन्यथा दुर्गति निश्चित होगी। ये भविष्यवाणी है शास्त्रों की, वेदों में प्रमाण है। जो माँ बाप के आत्मा को कष्ट देते हैं, उन्हें बोलने से टोकते हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, ऐसी संतान को विष्टा अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े की योनि में गिरना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। 28 नरक ऐसी संतान के लिए बनी हुई है। इसलिए वो मरते समय तक उसके दुख कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके दुख पीछे पड़ा रहेगा, उसको शांति नहीं रहेगी, हर समय उसकी अशांति फैली रहेगी। माँ बाप को शांत करके, प्रेम करके उनकी सेवा करें। जय सिया राम।